हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज यानी कि एंगल पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि क्या-क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इन टॉपिकों को मैंने पहले से लिख दिया है। जैसे त्रिभुज क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं, त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है और इसमें ऑप्शन दिया है 2। भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं और कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को पढ़ते हैं। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज क्या है? भाई क्या है? 3 भुजाओं से घिरी हुई अगर कोई आकृति है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। त्रिभुज का परिभाषा, त्रिभुज क्या है और त्रिभुज की परिभाषा क्या है। तो देखिए, ये जो एंगल बना है इसका नाम हमने ए रख दिया, बी रख दिया और सी रख दिया। ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस पूरे यहाँ से ए से बी से सी और सी से ए, पूरा कंटिन्यू जहां से गया वहां पे आ गया। तो ये 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। ये जो होता है ये इसको एंगल होते हैं, इसको बोलते हैं कोण यानी कि एंगल। ये कुछ भी डिग्री का हो सकता है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, ये किसी भी। और त्रिभुज का तीनों कोणों का मान यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, हाँ, इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो इसका हमारा माप क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। इस पे हम लोग आगे क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें चीजों को पूरी तरह से समझेंगे। अभी हम लोग बेसिक चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज का परिभाषा। समझ लीजिए, तीन भुजाओं से, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज का सिंबल है। ठीक है। अब क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप। देखिए, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो और उसका परिमाप निकालना हो तो परि माने होता है क्या है? परि माने होता है चारों तरफ, चारों तरफ। ठीक है। 4 भुजाएं तो चारों तरफ, 3 भुजाएं तो तीनों तरफ। माप, भुजाएं कैसी भी हो, भुजाएं किस तरह की हैं हम उस पे बात करें। जैसे ये त्रिभुज है, इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं का क्या करते हैं? योग निकाल लेते हैं। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, तो 5 2 7 3 10, तो परिमाप हो गया। अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पे देखेंगे, त्रिभुज का परिमाप बराबर, हाँ, तीनों भुजाओं का योग। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है। ये हो गया हमारा त्रिभुज का बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई और त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं का योग कर देते। अब बात करते हैं चौथे पे, त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? तो मोस्टली 2 तरह से इसको बांटा गया है। पहला क्या है? भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पे। भुजाओं के आधार पे हम समझते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर पहला जो होता है समबाहु त्रिभुज का मैं सिंबल बना दे रहा हूं, त्रिभुज नहीं लिख रहा हूं, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है सम द्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सम माने बराबर और बाहु माने भुजा, यानी कि जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। कुछ इस तरह से होगा, यानी कि
इसका नाम रख दीजिए ए बी सी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु। और देख लीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो देखिए इसमें ये 5 होगा, ये 5 होगा, यानी कि कोई दो भुजा बराबर होगी, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। ये मान लीजिए ये 6 है। ठीक है, तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए ए बी सी, ये मान लीजिए 10 होगा, ये होगा 6, ये होगा 5। यानी कि इन तीनों का माप क्या है, अलग अलग है, यानी कि इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ये हो गया भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। ठीक है, अब आइए कोण के आधार पे। कोण के आधार पर त्रिभुज पहला होता है, देखिए कोण के आधार पर 3 तरह के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, और तीसरा होते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण 90 डिग्री से, अगर 90 डिग्री से क्या होते हैं, जो कम हो, 90 डिग्री से अगर कोई कम हो तो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई हम त्रिभुज बनाएं ऐसे ऐसे, तो ये देखिए, ये जो है ये भी 90 से कम हो, ये भी 90 से कम हो, और ये भी 90 से कम हो, यानी कि तीनों 90 से। मान लीजिए अगर ये 60 है तो ये मान लीजिए 50 है। ठीक है, ये तो ये मान लीजिए 70 है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि इन तीनों, जो तीनों कोण है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री से कम होना चाहिए। 90 से कम हो तो न्यून कोण त्रिभुज है। समकोण में जिसकी एक भुजा 90 डिग्री हो और बाकी के दोनों भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो एक भुजा क्या हो, 90 डिग्री होना ही चाहिए समकोण के लिए। ठीक है, अधिक कोण जिसकी एक एक भुजा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक हो। ये हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया 90 से ज्यादा, यानी कि 100 हो, 110 हो, 120 हो। हाँ, बाकी के दो भुजाएं कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के देखिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये 90 से कम होना चाहिए, न्यून कोण है, तो तीनों तीनों कोण 90 से कम होना चाहिए। समकोण है तो एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी के दोनों कोण कोण जो है वो भी 90, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 90 से कम ही होंगे। ठीक है, 90 से कम कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, नाम रख दीजिए ए बी सी, ए बी सी, पी क्यू आर, जो भी नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं। अधिक कोण में जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, बाकी के दोनों भुजाएं कितने भी डिग्री की हो सकती हैं। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर कोण कोण 3 तरह के हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं है। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। ठीक है, उसके बाद कोण के आधार पर त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम। समकोण एक भुजा का कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, अधिक कोण एक भुजा का कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, तो इस तरह से हम त्रिभुज के बारे में चीजों को समझ लिए हैं। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के इस पे न्यूमेरिकल भी आएंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।